वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। आज फिर से हम शुरू करने वाले हैं वन शॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10th मैथ्स का। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपको ये सिंपल सा इजी सा चैप्टर समझाऊंगा और इसके बाद में आपको इस चैप्टर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वैसे डरने की जरूरत है भी नहीं है क्योंकि बहुत इजी सा चैप्टर है, इसके अंदर कुछ है भी नहीं यार। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना किसी काम के होने की। अब किसी काम के होने की संभावना को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि मैथमेटिकली भी हम किसी काम को समझाते हैं कि वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है तो क्या परसेंटेज है उसके काम के होने की, और नहीं हो सकता है तो क्या परसेंटेज है। जैसे कि आप अगर मेरे चैनल को देखते हो, मेरे चैनल से सीखते हो, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है 100% है मैथ्स में लाने की, तो ये आपके मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है 100%। सो द रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय मैथ्स, इसको एक्सप्लेन करना ही बेटा प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज हमें ध्यान ये रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, जो कि मैं पी से डिनोट कर, ठीक है, वो किससे बड़ी होती है? देखो 1 से और 0 से। तो 0 से बड़ी होती है, लेकिन वो 1 से क्या होती है? छोटी होती है। 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं आएगा -1 या -2 या -4, इस तरह से नहीं आएगी। कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी कभी ऐसे नहीं आएगी कि 2.4 आ गई, 4.5 आ गई, या 3.6 आ गई, या 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, मतलब वो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करती है। नेक्स्ट इज श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट को हम दिखाते हैं बेटा P और ब्रैकेट में इस तरह से E से, E फॉर इवेंट और P फॉर प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज नॉट श्योर इवेंट। अब जो इवेंट नहीं हो सकता है उसको दिखाएंगे हम P, और नॉट श्योर के लिए ऊपर बार लगा देंगे और ये हो जाएगा। तो नॉट श्योर इवेंट हमेशा 0 होता है और प्रोबेबिलिटी जो हो सकता है वो हमेशा 1 होता है। देखिए कोई भी काम होगा या फिर वो नहीं होगा, राइट? ऐसे ही हो सकता है। तो कोई काम होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी काम होने की प्रोबेबिलिटी 1, ना होने की प्रोबेबिलिटी 0। दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, इक्वल टू 1 आएगा, तो इनका भी इक्वल टू 1 आएगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी काम होने की संभावना और ना होने की संभावना हमेशा 1 होती है। अब इसमें आपको ना होने की संभावना निकालनी होगी, तो क्या होगा? पी को हम वहां भेज देंगे, तो हो जाएगा ना होने की संभावना बराबर है 1 माइनस होने की संभावना। ठीक है, ये हो गया होने की संभावना, इस तरह से। ठीक, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इज डाइस क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि डाइस हमें पता है, डाइस ऐसे करके होता है। डाइस हम बनाते हैं, लूडो खेलते हैं सभी, आप सभी ने खेला होगा लूडो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डाइस को हम रोल करते हैं, तो इसके अंदर से कितने आउटकम्स होते हैं? तो इसके अंदर 6 आउटकम्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि मुझे जानना है कि भैया बताइए कि 5 आने की क्या संभावना है, तो 5 एक बार आने की क्या संभावना है? तो ऊपर लिखेंगे 1, 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 5 एक ही है, और नीचे लिखेंगे 6, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5 आने की, क्योंकि इसमें इवेंट्स कितने हैं? 1, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 7 आ सकता है क्या? नहीं जी, 7 नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस के अंदर 7 होता ही नहीं है, तो इसके होने की कोई संभावना है ही नहीं। ठीक, तो इसमें सिर्फ 5 आने की एक बार क्या संभावना है? तो एक बार आने की, तो एक ऊपर लेंगे 5, मतलब एक लेंगे और नीचे लगाएंगे 6, तो ये उसके होने की संभावना है। वैसे ही अगर 2 डाइस है तो हम क्या करेंगे? तो हमेशा आप 6 इंटू 6 कर दीजिए, तो यहां 36 प्रोबेबिलिटी, मतलब 36 आउटकम्स आने की संभावना है। कि कभी कभी 36 कैसे? जैसे कि कभी कभी आपका डाइस दिखाएगा 1 1, कभी दिखाएगा 1 2, कभी दिखाएगा 1 3, कभी दिखाएगा 1 4, कभी दिखाएगा 1 5, कभी दिखाएगा 1 6, और ऐसे दिखाएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, ऐसे करते करते टेबल बनेगी, तो 36 आउटकम्स होंगे टोटल में, जब 2 डाइस होंगे। तो ध्यान रखना, तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 इंटू 6 हम करेंगे तो इस तरह से आएंगे। इसको बोलते हैं श्योर श्योर इवेंट, मतलब ये इवेंट्स है, ये एक, ये एक माना जाएगा, एक, ये एक एक एक, ये सब एक माने जाते हैं। ठीक है, तो डाइस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे। देन कॉइन वाले होते हैं, तो कॉइन में एक होता है हेड और एक होता है हमारा टेल। तो हेड टेल होता है जब हम टॉस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो उसमें जो भी व्यक्ति जीतेगा, लाइक मान लीजिए किसी ने बोला टेल, तो टेल कितना है? एक। अब कितने में से, क्योंकि 2 पहलू हैं तो इसलिए यहां लगाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 1/2। हर एक टीम के जीतने की संभावना 1/2 होती है, मतलब कितने परसेंट? परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 से 100 गया कितनी बार? 50 टाइम्स। तो यहाँ 50% होते हैं कि टीम ए जीत जाए, 50% होते हैं कि टीम बी जीत जाए, इस तरह से। तो ये कॉइन वाले कुछ ऐसे करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज कार्ड्स वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आते आते हैं श्योर श्योर, इनका जो प्रोबेबिलिटी है वो श्योर श्योर है, बिल्कुल एक प्रोबेबिलिटी है इनकी, तो कार्ड्स वाले आते आते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं बेटा, जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। इसमें 4 सूट्स होते हैं, मतलब 4 सेट होते हैं, जिनमें स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें 13 कार्ड्स इन ईच सूट्स होते हैं, मतलब 13 13 13 13 13 4 बार ऐसे 4 सूट्स होते हैं, राइट। इसमें से 4 क्वीन होती हैं, 4 एस होते हैं, ए मतलब ए जो एस मतलब ए, और 4 किंग राजा होते हैं, और 4 जैक होते हैं। तो यहाँ में ध्यान रखना है 1 2 3 4, तो इस तरह से। और इसमें जो 12 इसके अंदर फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स मतलब जिनके फेस होते हैं, फेस कार्ड्स देखिए 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 3 12, तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं, मतलब जिनके चेहरे होते हैं, जैसे क्वीन का चेहरा है और किंग का चेहरा है और जैक का चेहरा है, तो इसलिए 12 के अंदर फेस कार्ड्स होते हैं। सो दिस वाज अ प्रोबेबिलिटी चैप्टर, और बस इसमें आपको यही करना है, और इसमें क्वेश्चंस में डाल दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। जैसे अभी मान लीजिए, चलिए फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं एक डेक है पूरा कार्ड्सों का, और उसके अंदर से मैं रैंडमली निकालूं अगर कोई कार्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेरे हाथ में जो आएगा वो 12 मतलब फेस कार्ड आएगा। तो फेस कार्ड, तो मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया ऊपर, फेवरेबल आउटकम हो गया ऊपर, ठीक है। और नीचे में क्या लिखूंगा, टोटल ऑफ आउटकम्स, और ये क्या निकालेगा, मेरा प्रोबेबिलिटी निकालेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या चाह रहा हूं, मैं फेस कार्ड चाह रहा हूं, तो फेस कार्ड है 12 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, 52 पत्ते होते हैं, तो 52 हो गए। अब इसको हम काट देंगे, तो 4 के पाड़े से काट सकते हैं, तो ये 4 के पाड़े से गया 3 बार, और ये गया 1, और ये गया 4, 14, इस तरह से। तो यहां हमने देखा 3/14 जो है प्रोबेबिलिटी है फेस कार्ड आने की, फेस कार्ड जो हाथ में आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/14। That's how you can solve the questions of probability. I hope आपको समझ में आया होगा। ये वन शॉट था, आगे और आते रहेंगे। Till then, take care, bye bye, see you.